हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के कादर नाम में आप सबको एक बार फिर सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, खुदा के मुक़द्दस कलाम में एक छोटी सी बात को जानना चाहेंगे ताकि हम इस बात को जानें और खुदा की पाक हज़ूरी में उसके ताबिया होकर ज़िंदगी गुजारना सीखें। मेरे अजीज़ों, मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब की 17वीं आयत में इस तरह लिखा है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। मेरे अजीज़ों, खुदा उनकी पाक हज़ूरी में इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने हमें बख्शा। खुदा का मुक़द्दस कलाम ये फरमाता है कि जिसके कान हों वो सुने। इसका मतलब ये है कि जो समझ रखता है, जो कलाम को सुनना चाहता है, जो कलाम को पसंद करता है, जो कलाम की बरकत से कुव्वत पाना चाहता है, वो खुदा के कलाम को सुनेगा और खुदा के हज़ूरी में खुदा के जलाल के लिए तैयार होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि ज़माने के शुरू में जब खुदावंद ने हमारे बाप अब्राहम को बुलाया तो उससे कहा, है अब्राहम, तू अपने नातेदारों, अपने ख़ानदान, अपने घराने के, अपने मुल्क के लोगों से निकल आ और तू मेरे हजूर चल, कामिल हो और मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा। तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब वो खुदा के हुक्म के मुताबिक निकला है, खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी और वो खुदा के कहने के मुताबिक चला। कोई उज़र, कोई बहाना उसके पास नहीं था और ना वो ऐसा करना चाहता था, इसलिए कि वो समझ गया कि मुझे बुलाने वाला कौन है, ये हस्ती कौन सी है जिसने मुझे ये कहा कि तू अपने नातेदारों, अपने अजीज़ों, अपने मुल्क के लोगों से निकल और उस जगह चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो मेरे अजीज़ों, ये थी उसकी बड़ी ताबेदारी और उस ताबेदारी के साथ वो खुदा की और ताबेदारी करता चला जाता है। वो नहीं जानता कि कहाँ, किस वक्त, क्या दुश्वारी, क्या मुश्किल होगी, लेकिन वो चल रहा है चूँकि जिसने बुलाया है वो कादर खुदा है और खुदा की ताबेदारी में मेरे अजीज़ों वो चलता है, शिकवा नहीं कर रहा। तो इसलिए खुदा का कलाम ये कह रहा है कि जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमारे लिए है कि हम खुदा के कलाम को सुने और फिर खुदा के कलाम से ये वादा भी है, सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से है। तो मेरे अजीज़ों, जब हम मसीह के कलाम से सुनेंगे और मसीह के कलाम के साथ होते हुए उसकी ताबेदारी करेंगे तो यकीनन मेरे अजीज़ों, जैसा खुदा के कलाम में हमारे लिए वादे हैं, उन वादों के मुवाफ़िक खुदा हमें बरकत देगा और उस बरकत को जानेंगे कि ये बरकत हमें खुदा देता है। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की जरूरत नहीं कि इस बरकत को हमसे कोई छीन ले, चूँकि ये बरकत देने वाला खुदा है। तो खुदा ने फरमाया कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से खाने को दूंगा। तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब खुदा के लोगों ने खुदा की ताबेदारी की, खुदा की हज़ूरी में चले, तो खुदा ने उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया। जैसे हम शुरू में देखते हैं कि हमारे अबौदाद ने, हमारे बाप दादा ने, हमारे परदादा ने, हमारे दिगर उन लोगों ने जो खुदा के नाम से कहलाते और खुदा के ताबेदारी में रहते, खुदा ने उन्हें भूखा नहीं रहने दिया। बनी इसराइल को देख लीजिएगा, वो खुदा की हज़ूरी में जब चलते हैं, भूखे थे, प्यासे थे, खुदा ने उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया, प्यासे थे उनके लिए पानी का इंतज़ाम किया। और साथ ही यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं और अगर जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा। मेरे अजीज़ों, ये खुदा का प्लान, खुदा की शफ़क़त, खुदा की मेहरबानी उस इंसान के लिए है जिसे खुदा अपने लिए बुला लेता है। तो हम देखते हैं कि हर ज़माना में जब कोई
तब्दीली आती है तो उस तब्दीली के साथ उसका नया नाम भी होता है। जैसे दानियल, सदरक, मीशक, अब्दनजू थे, उनके नाम की तब्दीली हुई और उन्होंने उस नाम के सबब से खुदा की कुदरत के लिए, खुदा की शफकत के लिए काम किया। और जबकि वो असीर थे, कैदी थे, किसी की गिरफ्त में थे, लेकिन खुदा ने वहाँ पर भी उन्हें वो इज़्ज़त बख्शी जिस इज़्ज़त के वो हकदार थे, और खुदा ने उन्हें सरफराज किया सिर्फ इस सबब से कि वो खुदा की ज़ुरी में खुदा के ताबे हैं, और उन्हें एक नया नाम दे दिया गया। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें भी एक नया नाम देना चाहता है जिसके सबब से हम खुदा के लोग कहलाएं। हम मर्द खुदा साउल को देखते हैं। साउल क्या है? वो साउल जो कलीसिया को सिताने वाला, कलीसिया को धमकाने वाला, कलीसिया पर जुल्म और तशद्दुद करने वाला, कलीसिया के लिए मुश्किलात पैदा करने वाला, वो कैसा शख्स है। लेकिन जब खुदा ने उसे अपनी कुदरत से, अपने ज़ोर से और अपनी उस ताकत से उसे बुलाया, तो जैसे ही वो बुलाया गया, अब वो साउल नहीं रहा, बल्कि बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि वो पालूस हो गया। और पालूस अपने नाम के माने के मुताबिक, मेरे अजीज़ों, जब वो कलीसिया के लिए खिदमत करता है, कलीसिया के लिए काम कर रहा है, खुदा की कुदरत का वो प्रचार करता है, खुदा के पाक नाम को जलाल देता है, अगरचे उसके सामने कितनी दुश्वारियाँ, कितनी मुश्किलात आईं, मेरे अजीज़ों, उसने परवाह नहीं की, इसलिए कि ये नया नाम उसे खुदा ने दिया था। तो मेरे लिए, आपके लिए, उन सब के लिए है कि जो खुदा की ज़ुरी में उसके ताबे होकर चलते हैं और उसकी मर्ज़ी के मुवाफ़िक चलना शुरू करते हैं। तो फिर मेरे अजीज़ों, हम ये भी देखते हैं कि खुदा ने क्या कहा उस शख्स के लिए जो खुदा की हज़ूरी में, खुदा के जलाल के लिए चलते हैं। तीसरे बाब की हम 12वीं आयत में देख रहे हैं मुकाशफा की किताब में, जो गालिब आए मैं उसे खुदा के मक़दिस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से, आसमान से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो मेरे अजीज़ों, ये वो पहचान होगी खुदा के लोगों की, ये वो पहचान होगी जिसके सबब से खुदा के लोग जाने जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में भी अपने किरदार से लोग जाने जाते हैं जो मसीह के हैं। हमने देखा जब यीशु मसीह की कुर्बानी होने वाली थी, यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, तो उसके साथ उसकी रफ़ाकत में रहने वाला शख्स पतरस, जब लोग उससे सवाल करते हैं तो उसके साथ है, तो उसके साथ है। अगर जब वो इनकार करता है मैं नहीं हूँ, वो कसम खाता है मैं नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने क्या कहा, बेशक तू उनके साथ था क्योंकि तेरी बोली उनके साथ मिलती है। तो मेरे अजीज़ों, हमारा बोल चाल, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, लोगों से कलाम करना, लोगों से गुफ्तगू करना, इस बात की निशानदेही करता है कि हम उसके साथ के लोग हैं। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम के सबब से पौलुस रसूल की मार्फत ये बताया, अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम नए मखलूक हैं, नए मखलूक के तौर पर इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर यकीनन हमें खुदा की मर्ज़ी के मुवाफ़िक इस ज़मीन पर चलते हुए कोई आर नहीं आनी चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, हम कैसे खुदा के लोग हैं, किस तरह के खुदा के लोग हैं। एक तरफ तो हमारा नारा है मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं खुदा की कलीसिया का हूँ, लेकिन चाल चलन, हमारा किरदार, हमारी गुफ्तगू, हमारा बोलना, हमारा चलना फिरना आम लोगों से बदतर है। झूठ बोलते हैं, फ़रेब देते हैं, रियाकारी है, हर तरह का हसद है, गुस्सा है, हमें तफरके हैं, बिदते हैं, जुदाइयाँ हैं, और हर तरह की वो नाफरमानी हमारे दरमियान पाई जाती है। तो हम कैसे लोग हैं, कैसे हम नए लोग हैं, कैसी नई कलीसिया है, कैसे नया मखलूक है।
मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमारे लिए खुशी और शादमानी का सबब बनाता है हमें, ताकि हम खुदावंद के हजूर उसकी शादमानी का सबब बनाएं। तो मेरे अजीज़ों, ये सारा भी इसी तरह कुछ लिख रहा है 65वें बाब की 17वीं आयत में, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ, और पहली चीज़ों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी, बल्कि तुम मेरी इस नई खलकत से अबदी खुशी और शादमानी करो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुरमी बनाऊंगा, और मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर होऊंगा, और उसमें रोने की सदा और नाला की आवाज़ फिर कभी सुनाई ना देगी। मेरे अजीज़ों, कितना खूबसूरत ये वादा है, नई मखलूक के साथ, नई खलकत के साथ। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा हमारे लिए शफ़क़त का ताज रखता है। तो वो ये चाहता है कि जो चीज़ें हमारे दरमियान पाई जाती हैं, जैसा मैं खुदा के कलाम से बयान कर चुका हूँ, मेरे अजीज़ों, ऐसी चीज़ें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खालिस मसीह के लोग होकर हमें चलना चाहिए। लेकिन हमारे दरमियान कोई ऐसे मुशीर आते हैं, दुनिया को भी रखें, खुदा को भी रखें। मेरे अजीज़ों, ऐसे नहीं हो सकता। हमें खुदा की ताबेदारी के साथ इस ज़मीन पर चलना चाहिए। मेरे अजीज़ों, इस छोटे पैगाम के साथ आप सबको बड़ी बरकत दे, और जब तक हमारा खुदावंद जो हमें नई ज़िंदगी देता है, नया नाम देता है, वो आ ना जाए, बड़ी ताबेदारी के साथ हम उसमें ज़िंदगी गुजारना सीखें। हाँ, तो मेरे अजीज़ों, मुझे याद आया कि खुदा का बंदा अब्राहम जब खुदा की हज़ूरी में चलने के लिए तैयार हो गया, तो खुदा ने कहा मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि खुदा ने उसका एक नया नाम उसको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब तू अब्राहम नहीं बल्कि अब्राहम होगा, बल्कि कौमों का बाप। पहले एक कौम की बात करता है, फिर वो कौमों का बाप कहता है कि तू कौमों का बाप होगा, ईमानदारों का बाप होगा। तो मेरे अजीज़ों, कैसी बड़ी बरकत है। आज तक अब्राहम के खुदा के नाम से खुदा पहचाना जाता है, याकूब के नाम से खुदा पहचाना जाता है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा पहचाना जाता है। मेरे अजीज़ों, उन्होंने ताबेदारी की खुदा की, और खुदा ने आज तक उन्हें ज़िंदा रखा है। मेरे अजीज़ों, जितने लोग खुदा की ताबेदारी करते हैं वो अब्दुल्लाबाद तक खुदा की पाक ज़ुरी में ज़िंदा होंगे। खुदा आप सबको बरकत दे, मेहरबानी खुदा बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।